जी नमस्कार, आप सभी को एक और स्ट्रैटेजी के वीडियो पे स्वागत करते हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी होगा ये कॉल एंड पुट वाली स्ट्रैटेजी होगा। इसमें क्या होता है कि हम एक कॉल एंड पुट्स दोनों को बाय करते हैं एज ए फ्राइडे के दिन। तो आज फ्राइडे है और इसीलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से मिल सके। ये बेसिकली ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो मार्केट में रेगुलर लॉस कर रहे हैं, यानी नए ट्रेडर के लिए। तो नए ट्रेडर इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर करके अपनी लॉस को रिकवर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पैसा स्लोली बनता है लेकिन डेफिनेटली बनता है। अगर आप एक 2-3 मंथ का व्यू लेकर के चलेंगे तो आप जितने भी मार्केट में पैसे को लॉस किए हैं इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से आपको रिकवर हो जाएगा। तो ये इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि एक कॉल एंड एक पुट को हम लोग क्रूशियल लेवल को सिलेक्ट कर कर करके बाई करते हैं। मार्केट ट्रेंडिंग होता है, चाहे ऊपर जाए या नीचे, दोनों तरफ में एक ना एक में प्रॉफिट होता है। तो इन्हीं स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए मैंने चार्ट पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। चलिए आपको चार्ट पे ले चलते हैं और इसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश। पे अगर मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉर्निंग में मैंने 10:23 पे एक लेबल ड्रॉ कर करके दिया था यहाँ पे कि निफ्टी में एक बाइंग मोमेंटम बनाया जा सकता है। और यहाँ के बाद आप देखेंगे कि जो लेवल था वो अचीवमेंट भी हुआ, टारगेट, फिर उसके बाद डबल या ट्रिपल का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे निफ्टी दे चुका है। ये फर्स्ट टारगेट था, सेकेंड टारगेट ये था, थर्ड टारगेट आपका यहाँ था। तीनों टारगेट यहाँ पे निफ्टी में मुझे मिल चुका है और मैंने टेलीग्राम पे भी अप टू डेट कर दिया था। अगर आप भी कुछ लर्निंग या मेरे साथ कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पे जाकर करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की इस वीडियो में बात करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी कॉल पुट वाली स्ट्रैटेजी है कि जब हम दो कॉल एंड पुट को एक साथ बाई करते हैं तो मार्केट में क्या होता है उसके ऊपर हम आज इस स्ट्रैटेजी में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए मैंने इस स्ट्रैटेजी के लिए दो स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करके रखा है। एक 45,000 की कॉल को मैंने बाई किया है जो कि मंथली एक्सपायरी है, और एक 45,000 पुट को मैंने सेलेक्ट करके रखा है जो कि एक मंथली एक्सपायरी है। अगर आप इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो अभी 25 रुपीज़ का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। ये 304 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये 274 रुपये पे 75 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं। विथ द हेल्प ऑफ हॉरिजेंटल लाइन आई मार्क ए हॉरिजेंटल लाइन एट क्रूशियल लेवल। यहाँ पे आप देखेंगे कि 45,000 की मैंने लेवल पे एक यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ किया है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि 45,000 को ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया। वाई आई सेलेक्ट 45,000 स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे एक रीज़न होता है कि जो 45,000 वाले लेबल्स होते हैं, या यहाँ पे देखेंगे कि 45,000 या 44,900, ये जो राउंड फिगर वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव क्या होते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल लेवल होते हैं जो मार्केट को मोमेंट को बदलने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिए कि 45,000 पे क्या होगा ना कि यहाँ पे एक जम कर 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 के बायर भी होगा और जम कर 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 सेलर भी होगा। तो इस क्राइटेरिया में क्या होता है कि व्हेन यू सिलेक्ट क्रूशियल लेवल ऑफ स्ट्राइक प्राइस, जब आप सिलेक्ट करते हैं राउंड फिगर में, तो उनकी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ट्रेडिंग में तो उनका जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो बहुत स्लो डीके होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी ने बाई किए होते हैं, किसी ने सेल किए होते हैं। तो एज टू कंपेयर टू अदर स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे जो राउंड फिगर वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं उसमें क्या होते हैं कि उनकी ऑप्शंस की प्रीमियम बहुत कम घटते हैं। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे 45,000 को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब क्या होगा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। या तो मार्केट आज क्या करेगा कि इसको ऊपर निकल जाएगा, यानी कि ये 45,000 की लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या तो 45,000 लेवल से यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा। तो इस स्ट्रैटेजी में अगर दो क्राइटेरिया बनता है, एक बुलिश या एक बीरिश, बीबी यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करेंगे, एक बुलिश और एक बीरिश के लिए अगर दोनों मार्केट हुआ तो दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे, पैसा छापेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे इसी रेंज के आस पास घूमता रह गया तो इस क्राइटेरिया में क्या करेंगे, हमारा
लॉस होने की संभावना है, लेकिन वो भी लॉस एज अ लिमिटेड होता है, क्योंकि फ्राइडे के दिन ऑप्शंस के प्रीमियम का एक नया जन्म होता है वीकली एक्सपायरी के लिए, तो उनमें प्रीमियम बहुत कम के होते हैं, क्योंकि फ्राइडे को जन्म होता है एज टू कंपेयर अदर स्ट्राइक प्राइस, उसमें आपका प्रीमियम डीके होते हैं, इसलिए हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। साइडवेज में हमें लॉस होगा, अदरवाइज इसमें हमें चाहे ऊपर मार्केट जाए तो भी प्रॉफिट, नीचे आए तो भी प्रॉफिट। अब रही हमें रिस्क रिवार्ड की बात की, रिस्क रिवार्ड कैसे लेकर के चलना है। देखिए, रिस्क और रिवार्ड करने का मतलब है कि जैसे कि अब हम लोग आते हैं स्ट्राइक प्राइस पे, तो अभी आप देखेंगे कि 278 और 300 रुपये के अप्रोक्स ये ट्रेड कर रहा है। इसको हम लोग कब इम्प्लीमेंट करते हैं, जब ये दोनों स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट आपको सेम प्राइस पे ट्रेड करने लगेंगे, तब इन लोग दोनों को हमें सडनली इसको बाई करना होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 278 रुपये का अप्रोच ट्रेड कर रहा है, तो ये जब दोनों, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट गिरेगा तो यहाँ से पुट की ओर बढ़ेगा, ये पुट वाला बढ़ेगा, और कॉल वाला क्या होगा कि नीचे की ओर आएगा, और दोनों जब यहाँ पे 290 रुपये के आसपास ये दोनों स्ट्राइक प्राइस आ जाएंगे, तो क्या करेंगे कि हम दोनों को यहाँ पे बाई कर लेंगे। बाई करने के बाद या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, दो क्राइटेरिया बनाएगा, ऊपर या नीचे, और इस ऊपर नीचे में जिधर जाएगा उधर हमारा एक में स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट दिखाएगा। और प्रॉफिट कितना होगा, अधिकतर क्या होता है कि आपको 1 o'clock के बाद एक फ्राइडे के दिन मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, नहीं तो डीके होता है, लेकिन जो फास्ट होता है ये वाला एक स्ट्राइक प्राइस डबल ट्रिपल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 300 का है, तो यहाँ पे ये अधिकतर टाइम ये 500 हो जाएगा अगर मोमेंटम आ गया तो, या जब ये 500 होगा तो अगला वाला जो स्ट्राइक प्राइस 300 वाला है वो कहीं ना कहीं आप पे ट्रेड करते रहेगा 150 के आसपास, 170 के आसपास, ऐसे ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जिस साइड ट्रेंडिंग होता है उसमें आपको 100 से 150 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेगा इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ट्रेड कीजिए, और ओनली 1 लॉट के साथ ट्रेड कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए। ये स्ट्रैटेजी में यही होता है कि आपका प्रॉफिट डबल हो जाता है बिना रिस्क के। अब जैसे कि हम कितना तक, यहाँ पे मान लीजिए कि दोनों स्ट्राइक प्राइस में हम लोग 300 रुपये इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक जैसे ही 500 स्ट्राइक प्राइस जाए उसको क्या कीजिए कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और एक स्ट्राइक प्राइस आपको 150 के अप्रोक्स, 100 के अप्रोक्स या 130 के अप्रोक्स इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा, तो वहाँ पे भी आप सेफली के लिए बुक कर सकते हैं। नहीं तो जो प्रॉफिट वाला स्ट्राइक प्राइस है उसको बुक कर करके इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा कि 130 से फिर ये 40, 50, 60 आएगा, तो वहाँ पे भी आप इसको इस तरीके से बुक कर सकते हैं। नहीं तो आप दोनों स्ट्राइक प्राइस को बुक कर सकते हैं वन टाइम। अब टोटल ओवरऑल देखेंगे तो दोनों प्रीमियम को ऐड करने के बाद आपको फाइनल यहाँ पे देखेंगे कि 150 से लेकर करके 200 प्रीमियम का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा मार्केट ट्रेंडिंग जब हो जाएगा तब। यानी कि 150 से 200 स्ट्राइक प्राइस में जो मोमेंटम होगा उसका बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपको अगर 150 पॉइंट भी अगर मिलता है एक लॉट में, तो यहाँ पे सोच लीजिए बैंक निफ्टी का एक आपका 15 का आता है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक लॉट में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज आप इसको पोजिशनल यानी कि होल्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रोक्स यहाँ पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट के डिफरेंस में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब दोनों 290 के आसपास आएगा तो हम लोग इसमें एक बाइंग मोमेंटम बना सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही सेफ स्ट्रैटेजी है जिससे आपको प्रॉफिट स्लो बनता है प्रॉफिट, लेकिन स्लो आपका अमाउंट ग्रो होते जाता है इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से। तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के वीडियो में। धन्यवाद।